और देखिए अब उद्धव का इस्तीफा हुआ है, देवेंद्र फडणवीस की तरफ से तैयारियां चल रही हैं। हालांकि एक और चीज आपको बता दें कि संजय राउत ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि हमने एक सभ्य सीएम को खो दिया है। अशोक जी, उनके घर के बाहर तो आप मौजूद हैं। संजय राउत के पास हमेशा कहने को बहुत कुछ होता है, मुझे लगता है किसी तरीके से रोक रहे होंगे, लेकिन ट्वीट के जरिए जरूर वो सारी बातें सामने रख रहे हैं। बिल्कुल श्वेता, वो हमेशा वही अंदाज है उनका, शुरू में ट्वीट करके अपना रिएक्शन देते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके उनके मन की बातें बाहर आती हैं मीडिया के माध्यम से। तो और संजय राउत तो काफ़ी चर्चा में रहे इस दौरान, चाहे सरकार फॉर्मेशन का मामला रहा हो या अब जो क्राइसिस हुआ उसमें संजय राउत के बयान काफ़ी चर्चा में रहे और कई बयानों को लेकर उनकी आलोचना भी की गई एकनाथ शिंदे गुट के द्वारा। खुद एकनाथ शिंदे ने उसका काउंटर भी किया, उनके जो प्रवक्ता रहे और दूसरे एमएलए रहे सबने उसको निशाने पे लिया। और ये भी यहाँ तक आरोप लगे संजय राउत के ऊपर एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से कि वो एनसीपी के इशारे पर, उनके कहने पर शिवसेना को बर्बाद कर रहे हैं, उनका नुकसान कर रहे हैं। तो संजय राउत ज़्यादा चर्चा में रहे, विवादों में रहे और अब संजय राउत थोड़ा चुप है। खाली उनका एक ट्वीट आया उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद कि एक सभ्य सीएम को खो दिया है। संजय राउत बोलेंगे, कल बोलेंगे, मेरी भी उनसे बात हुई है। आज वो नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि आज उद्धव ठाकरे का इस्तीफा हुआ। उद्धव ठाकरे ने एड्रेस किया महाराष्ट्र के लोगों को सोशल मीडिया पे आके, लेकिन संजय राउत को तमाम जो सवाल, जो बयान थे उनके, उनको लेकर के जवाब देंगे वो। और जो देवेंद्र फडणवीस के साथ जो एकनाथ शिंदे सरकार बनाने जा रहे हैं, उनका गुट, उनके जो शिवसेना से विधायक अलग हुए थे, तो उन तमाम चीज़ों पे संजय राउत की अभी बयानबाजी होनी है। तो अपनी बातें रखेंगे संजय राउत, क्योंकि अब फ्लोर टेस्ट तो होगा नहीं और वो बोलना भी चाहेंगे, क्योंकि मेरी बात हुई उनसे कि आज नहीं वो कल तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो संजय राउत वही है जो सरकार फॉर्मेशन के दौरान भी काफ़ी चर्चा में रहे थे। चाणक्य की उपाधि उनको दी गई थी। शरद पवार से बातचीत करने का मुद्दा हो, सोनिया गांधी से मिलने उस वक्त गए थे 10 जनपद में, और शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे के बहुत नज़दीक माने जाते हैं। तो तीनों पार्टियों को अलग अलग विचारधारा होने के बावजूद भी एक साथ लाने में संजय राउत की बड़ी भूमिका थी। उसके बाद अब जो सरकार चली गई है, उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना है, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि संजय राउत काफ़ी निशाने पर रहे एकनाथ शिंदे गुट के और उनके बयानों को लेकर काफ़ी सवाल उठे। उन तीखे हमले संजय राउत पे भी किए गए एकनाथ शिंदे की गुट की तरफ से। लेकिन अब संजय राउत थोड़ा चुप हैं। आज पूरे जो जिस दिन से पूरा मामला हुआ है उद्धव ठाकरे के इस्तीफे का, उसके बाद से अभी चुप हैं। एक ट्वीट के बाद देखना होगा कि अब संजय राउत कल जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। कौन विद्या, कोई हलचल वहां पर, कोई हलचल मातोश्री पर? जी नहीं श्वेता, इस वक्त जो एमएलएज हैं, जो उद्धव ठाकरे के जो निर्णय लिया है उसको देखते हुए कई सारे नेता इस वक्त आए हुए हैं, शिवसेना के ही हैं, सारे के सारे, कुछ एमएलए हैं, कुछ पदाधिकारी हैं, ये सब मिलने आए हैं। आखिरी बार एज मुख्यमंत्री उनसे शायद मिलना चाह रहे हैं, इसी वजह से इन बातचीत के में थोड़ा समय लग रहा है। थोड़ा समय होने के बाद जरूर ये लोग यहाँ से निकलेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि राजभवन में जो फॉर्मेलिटीज हैं, बताना कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, ये सारा काम भी उधर हो रहा है। तो जैसे ही थोड़ा समय मिलते ही, जैसे ही पता चलेगा कि सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई हैं, तो यहाँ से ज्यादा समय नहीं लगेगा। रात का समय है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है, यानी कि ट्रैफिक भी नहीं होगा उनको, तो आधे घंटे में वो राजभवन पहुंच भी जाएंगे। तो ऐसी इंतजार सिर्फ इस बात का है। देखिए, पुलिसकर्मी जो जितने हैं सबके सब डिप्लॉयमेंट पूरा है। कोशिश इनकी यही है कि कोई तकलीफ न हो जब यहाँ से मुख्यमंत्री का काफिला निकले। पूरा जो सड़क है उसको एक तरह से बैरिकेड कर दिया गया है, लोगों को हटा दिया गया है। कोशिश यही कि ट्रैफिक भी ना आए। लेकिन इस वक्त अपने लोगों से एक आखिरी बार एज मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे इस वक्त मिल रहे हैं। इस वक्त मुलाकात का जो ये सेशन है जैसे ही खत्म होगा तो राजभवन की तरफ कूच करेंगे वो। तो राजभवन की तरफ कूच करेंगे वो। और देवेंद्र फडणवीस की तरफ से खबर यह आ रही है कि 1 जुलाई को वो शपथ ग्रहण कर सकते हैं, यानी बहुत तेजी से वहां पर ये जो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम है वो बदलेगा। हालांकि ये तो महाराष्ट्र की राजनीति में कई दिनों से चल रहा था, लेकिन कम से कम अब जो पूरा संघर्ष का केंद्र है वो आकर मुंबई में सिमट जाएगा। क्योंकि अभी तक सूरत, कभी बड़ौदा में जब मुलाकात हो जाती थी, या फिर गुवाहाटी जहां तमाम विधायक मौजूद रहते थे, ये सारी चीजें चल रही थी। लेकिन इस समय इंतजार चल रहा है। उद्धव ठाकरे घोषणा कर चुके हैं अपने इस्तीफे का। बागी गुट के विधायकों ने कहा है कि वो बहुत
खुश नहीं है इस बात से, क्योंकि उद्धव को वो दिल से अपना नेता मानते हैं। उनके लिए भी यह समझाना मुश्किल हो जाएगा और वो इस बात को समझ रहे हैं कि चाहे महाराष्ट्र की जनता हो, उनका कोर वोट बैंक हो, उनके अपने शिव सैनिक हो, उन सबको, इन बागी विधायकों को भी बताना होगा कि जो हश्र हुआ है उसमें किरदार किसका गलत था, क्योंकि वो बार बार अपनी तरफ से मौसमी ये बोलते रहे कि एनसीपी चाह रही है कि शिवसेना में टूट हो, लेकिन उद्धव ठाकरे ने जाते जाते एनसीपी और कांग्रेस को क्लीन चिट दे दी कि जिनसे सोचा था कि धोखा दे जाएंगे उन्होंने धोखा नहीं दिया, अपनों ने धोखा दे दिया। एकदम श्वेता, देखिए लगातार 2 दिन कैबिनेट की बैठक चली है। पहले दिन उद्धव ने वो बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित की, लेकिन दूसरे दिन तब जब मुसीबत बरस रही थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने 5 बजे का वक्त निर्धारित किया था, उनको पता था कि सारी नजरें उन पर है, उनको ये भी पता था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किधर भी जा सकता है और ये उनकी आखिरी कैबिनेट हो सकती है। वो उद्धव ठाकरे जिन पर आरोप लग रहा है लगातार कि वो संवाद टूट गया था, दूरियां बन गई थी उन्हीं के विधायकों से, उन्होंने किस तरह से, आप देखिए, लगातार फेसबुक लाइव्स के जरिए, इन यात्राओं के जरिए और लगातार मीटिंगों के जरिए अपनी जो आरोप उन पर लग रहे थे उनको काटने की कोशिश की। और यही वजह है कि आप देखिए कि 2 इशारे उन्होंने किए। पहला तो उन्होंने धन्यवाद किया पूरी कैबिनेट का और उन्होंने सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा किया। इस्तीफा देने तक से पहले रुक गए वो, यानी कि ये नहीं बोला कि मैं इस्तीफा दूंगा। दूसरी बात ये है कि उन्होंने अपने प्रेस वार्ता उनसे बोला कि जो अपने हैं उन्होंने मेरे पीठ पे छुरा भोंका, और यही अरविंद सावंत कह रहे थे कि 100% विश्वासघात है। अगर आप अपना दुखड़ा गैरों और अपने हमारे दुश्मनों के साथ जाके रो रहे हैं तो ये विश्वासघात ही है।